हेलो मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी को लेकर कोई भी राय या सुझाव हो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी कहानी। मेरा नाम नीरज है। मैं गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखता हूँ, जहाँ 2 वक्त का खाना मुश्किल से मिलता था। जब से मुझे समझ आई तब से मैंने अपने माँ बाप को लड़ते देखा। उनकी कभी बनती नहीं थी। मेरी माँ बहुत अच्छी और एक सभ्य औरत थी, जिसे हमेशा पापा के व्यवहार की तरह अनदेखा कर हमें अच्छे से पालन पोषण किया। मेरे पापा की एक छोटी सी किराने की दुकान थी और उसी से हमारा घर का खर्च चलता था। उस पर हम 5 भाई बहन होने के कारण गुजारा चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था और इसी वजह से हमारे घर में लड़ाई झगड़े होते रहते थे। हमारी इकलौती बहन अपंग होने के कारण उसकी दवाई पानी पर बहुत खर्च होता था, जिस वजह से पापा पर हमेशा गुस्सा चढ़ा जाता था। और उसमें उसका क्या दोष। धीरे धीरे हम भाई बहन बड़े होने लगे। हमने अपनी बहन का बहुत इलाज कराया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसकी बीमारी ही उसका सबसे बड़ा दोष था। अगर वह अपंग नहीं होती तो शायद हमारे घर में नहीं बल्कि खानदान पूरे गांव में सबसे सुंदर लड़की होती। मैं अपनी पढ़ाई 12वीं तक पूरी की थी और बाद में कंपनी में काम करने लग गया था। माँ का कहना था कि पहले तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो, काम तो उम्र भर करना है। लेकिन जब 4 पैसे घर में आने लगे तब से लड़ाई झगड़ा कुछ कम हुआ, जिसकी वजह से माँ भी मुझे काम करने से रोक नहीं पाई। देखा जाए तो स्थिति इतनी भी अच्छी नहीं थी, पर अब पहले से ठीक हो गई थी। अब मेरे छोटे भाई भी छोटे मोटे काम करने लगे थे। इस वजह से पापा का ताना मारना कम हो गया था। पर पता नहीं क्यों ऐसा लगता था कि उनका माँ के प्रति बर्ताव नहीं बदलेगा। पता नहीं कौन सी बात को लेकर माँ को ताना मारते थे और माँ भी चुपचाप सुन लिया करती थी। मेरी माँ कुछ दिनों के लिए नानी के यहाँ गई हुई थी तो बहन घर में अकेली पड़ गई थी। हम सभी जब भी काम के सिलसिले से बाहर जाते तो बाहर से ताला लगा देते, क्योंकि अगर कोई नाते रिश्तेदार आ गए तो बहन कैसे चाय पानी ला पाएगी। इससे बेहतर था ताला लगा कर जाएं। बाहर से देखकर किसी को यही लगेगा कि अंदर कोई नहीं है। मुझे अपनी बहन पर दया भी बहुत आती थी। वह घर में अकेली ऊपर से दिन भर बेड पर ही रहती थी। लेकिन दिन बीतते जा रहे थे, मुझे नैना के व्यवहार में थोड़ा बहुत फ़र्क महसूस होने लगा था। मुझे ऐसा लगता था जैसे उसने चेहरे पर थोड़ा सा मेकअप किया हो। शुरुआत में तो मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब अभी यह चीज़ बार बार होने लगी, हम जब कभी ऑफिस से घर आते तो वह नए कपड़े पहन तैयार होकर बैठी हुई मिलती। मुझे अभी एक बात खटकने लगी, आजकल वह ऐसा क्यों कर रही थी पता नहीं। माँ जब अपने मायके से लौटी तो मैंने उनसे नैना के बारे में बताया तो शुरुआत में माँ को विश्वास नहीं हुआ, पर जब बाद में अपनी आंखों से देखा तब जाकर माँ को विश्वास होने लगा। माँ कहने लगे कि तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है इन सब के बारे में सोचने की, अपने काम पर ध्यान दो, सच क्या है मैं देखती हूँ। माँ की बात सुनकर मुझे जरा संतुष्टि हुई। दूसरे दिन हमारे घर में एक लड़की मिठाई लेकर आई, पर मैंने उसे इससे पहले कभी नहीं देखा था। माँ को भी वह लड़की कहने लगी, कुछ दिन पहले ही हमारे पड़ोस में रहने आई थी। वह लड़की माँ से बहुत अच्छे से बात किया जा रही थी। एक दिन मैं काम पर से जल्दी लौट आया तो मैंने देखा नैना बैसाखियों के सारे छत पर गई हुई थी और किसी से जोर जोर से बातें किए जा रही थी। आवाज़ साफ साफ हॉल में सुनाई दे रही थी। मैं धीरे धीरे दबे पांव से ऊपर गया। छत का दरवाजे के पीछे छुप कर देखा तो वही लड़की थी जो मिठाई लेकर हमारे घर आई थी। उसने ही नैना को इशारा कर छत पर बुलाया था और वह लड़की भी अपनी छत की दीवार से कूद कर नैना के पास आ गई थी। फिर दोनों धीरे धीरे खुसर फुसर रही थी। शायद उन्होंने मेरे होने का शक हो गया था, तो फिर वह लड़की वहाँ से चली गई। अब मुझे खुद शर्म आ रही थी कि मैंने अपनी बहन पर शक किया, पर मैं हैरान तब जब दूसरे दिन मैं लड़की अपने माँ पापा के साथ अपने भाई के लिए नैना का हाथ मांगने आई। माँ को भी कुछ समझ नहीं आया, इसीलिए वह कुछ भी बोल नहीं पाई।
हम भी बहुत ही आश्चर्यचकित थे। फिर हमने उन्हें हॉल में बैठने के लिए कहा। बात करते हुए पता चला उनका बेटा डॉक्टर है। उसके लिए वे नैना का हाथ मांग रहे थे। जब फोटो देखा तो धक्का सा लगा, क्योंकि लड़का बहुत ही सुंदर व्यक्तित्व का लग रहा था। ढूंढ कर भी हम उसमें कमी नहीं ढूंढ पा रहे थे। ऐसा नहीं था कि नैना सुंदर नहीं थी, वह बहुत सुंदर थी। बस एक ही कमी थी, वह अपाहिज थी। इसीलिए हमने एक रिवाज के तौर पर उसे आगे बिठाया ताकि फिर से सोच सके। लेकिन उन्होंने तो हंसते हंसते नैना को हाँ कह दी। लड़के के पापा बोले कि आपकी बहन ठीक हो सकती है, बस आप इसका किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज कराएं। उनकी बात सुनकर मेरे मन में उमंग जागी और मेरी माँ ने सोचा कि नैना को किसी अच्छे से डॉक्टर से दिखाएं। 2-3 दिन बाद मैं नैना को शहर के अच्छे से अस्पताल में ले गया। वहाँ उसका चेकअप किया तो डॉक्टर ने कहा कि इसके इलाज के लिए हर महीने कम से कम 50,000 लग जाएंगे। मैं निराश होकर घर लौट आया और जब घर पहुंचा तो मानो कोई बड़ा संकट सामने आ गया। माँ की आंखों में आंसू थे और जब वजह पूछी तो माँ ने बताया कि जो कल नैना को देखने आए थे, उन्होंने आज फ़ोन करके इस शादी के लिए मना कर दिया। यह सुनते ही मुझे धक्का सा लगा, पर सबसे ज़्यादा बुरी हालत नैना की थी। शायद उसे अपनी शादी को लेकर कुछ सपने सजाए होंगे जो एक ही पल में बिखर गए। उसे देख मैंने अपने दुख छुपाते हुए पहले उसे संभाला। माँ कहने लगी, चाहे कैसा भी हो, मैं अपनी बेटी का इलाज कराऊंगी, उसकी शादी धूमधाम से कराऊंगी। मैं माँ की तरफ देखता गया, क्योंकि हमारी स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि हम हर महीने 50,000 खर्च कर सकें। तो माँ कहने लगी, तुम चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एक आदमी को जानती हूँ जो एक डॉक्टर है, उसने कई लोगों को अपने शहर में इलाज किया है। दूसरे दिन माँ नैना को लेकर डॉक्टर के पास गई। जब वह लौटी तो उसके चेहरे पर खुशी हुई थी और दुख भी। कहने लगी, डॉक्टर ने कहा है आपने बहुत देर कर दी अपनी बेटी के इलाज कराने में। ये सुनकर मुझे भी बहुत बुरा लगा। उन्होंने मेरी माँ को एक तरीका बताया जिससे भी पैरों में जान आ सके, जो 6 महीने तक करना होगा। अगर यह करते समय भी पैरों में सूजन आ गए, इसका मतलब है कभी ठीक नहीं हो सकती। माँ ने रोज उसके पैरों में तेल की मालिश करती और फिर पैरों पर उसके मलमल कपड़े में लपेट देती। दिन में थोड़ी देर पैर को खुला छोड़ देती थी। माँ अपनी पूरी जी जान लगा देती नैना को ठीक करने में। पापा आते जाते बार बार कहते रहते कि यह सब करना बेकार है, पहले भी हम उसको ऊपर काफ़ी खर्च कर चुके हैं। कभी कभी मुझे पापा पर बहुत गुस्सा आता था, आखिर उन्होंने अपनी बेटी की चिंता क्यों नहीं है। एक दिन जब मैं काम से लौटा तो माँ नैना के कमरे में थी और सुनाई दिया कि नैना माँ से कह रही थी कि मुझे छत पर जाना है। तब माँ उसे कहने लगी कि तुम खुली हवा में नहीं जा सकती। वह रोने लगी। माँ से बोली कि मैं जानती हूँ कि आप लोग नहीं चाहते कि मैं ठीक हो जाऊँ। मुझे यह सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि एक तो माँ दिन रात करके उसे ठीक करने में लगी हुई थी। वह ऐसा बोल रही थी, लेकिन नैना छत पर चली गई। बाद में मैं नैना के पास गया। उससे जब पूछा कि तुम छत पर क्यों गई थी और वह भी मेकअप करके, क्या हुआ, मुझे मेकअप करना पसंद है और अब मैं नहीं करूँगी तो कब करूँगी, नैना ने कहा। मुझे उसकी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था। मैंने कहा, तुम एक ऐसी सहेली से मिलने जाती हो जिसने तुम्हारी शादी के झूठे सपने दिखाकर धोखा दिया है, और उसके घर वालों से अच्छे से पता था कि तुम्हारी ऐसी हालत से फिर भी तुम्हारे हाथ मांगने, और बाद में ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने इस रिश्ते के लिए मना कर दिया। उन्होंने एक बार भी तुम्हारे बारे में नहीं सोचा। मैंने इससे पहले भी तुम्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन चलो मेरी बहन खुश है तो मुझे कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पर मुझे क्या पता था कि यह बात इतनी बढ़ जाएगी कि तुम अपनी सेहत की भी परवाह नहीं करोगी। भैया, आप सच नहीं जानते, इसीलिए इतना कुछ बोल रहे हैं। जिस दिन आपको सच पता चलेगा। मैंने नैना की बातों को पागलपन समझकर उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ दिन बाद माँ ने मुझे से मेरी शादी के लिए पूछा। तब मैंने माँ से बताया कि मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ। माँ हमारे रिश्ते के लिए राजी भी हो गई। कुछ दिन बाद मैं जब उस लड़की का हाथ मांगने उसके घर पहुँची
तो उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया। यह सुनकर मैं उदास हो गया। अब सब कुछ मैंने किस्मत पर छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे में भाग कर शादी नहीं करनी थी। जिन्होंने अपनी लड़की नहीं देनी उनके साथ मैं ज़बरदस्ती नहीं कर सकता था ना। लेकिन दूसरे दिन माँ और पापा की लड़ाई हो रही थी और वह माँ मुझ पर थोड़ा शक हुआ। पापा की बात सुनकर मुझे धक्का सा लगा। माँ रोए जा रही थी और पापा उन पर चिल्ला रहे थे और कह रहे थे कि तुम्हारे बीते कल का बदला बच्चों से ले रही हो, इसीलिए मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। और माँ कह रही थी कि बस यही चाहती हूँ कि मेरे बच्चों का भविष्य अच्छा हो। पापा पता नहीं किस बारे में माँ से यह बात कह रहे थे, समझ नहीं आ रहा था। नैना का इलाज करते करते काफ़ी समय बीत गया पर कोई फर्क नहीं आ रहा था। हम सब तो यही सोच रहे थे कि ठीक कराकर उसकी शादी कर देंगे, पर हमारी यह इच्छा सपना ही बनकर रह गई थी। और नैना को तो मानो इन सब से कुछ फर्क ही नहीं पड़ता था। शायद उसने अपने सपनों के साथ जीना सीख लिया था। वह हल्का सा मेकअप करके छत पर चली जाती। एक दिन मुझे आरोही मिली जिससे मैं प्यार करता था। उसे देखकर मुझे याद आया तब जब माँ ने बताया था कि उसके घर वालों ने ना कर दी। माँ बता रही थी कि वह कह रहे थे कि आपका कोई लड़का अच्छी जॉब नहीं करता है और नहीं ज़्यादा पढ़ा लिखा है, आप सभी एक साथ रहते हो और आपकी बहन की शादी नहीं हुई। हमारी लड़की तो आपके यहाँ काम करके ही मर जाएगी। मुझे अगले ही पल अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था कि मैं माँ पर कैसे शक कर सकता हूँ। कुछ दिनों बाद मुझे वह डॉक्टर लड़का मिला जिसने भी नैना के रिश्ते के लिए बाद में मना कर दिया था। मुझसे रहा नहीं गया और मैं उसका गिरेबान पकड़ ली। उसने गुस्से से मेरा हाथ झटक कहने लगा कि मुझे कुछ कहने से पहले सच क्या है वह अपनी माँ से पूछ लो। तुम्हें पता है क्या, तुम्हारी बहन ठीक हो सकती है पर तुम्हारी माँ ही नहीं चाहती कि वो ठीक हो। मुझे उसकी बात सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह कैसे मेरी माँ के बारे पर इल्ज़ाम लगा सकता है। देखो, मैं एक डॉक्टर हूँ, मुझे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, पर सच क्या है तुम्हारी माँ ही बता सकती है कि सच है वह अपनी ही बेटी के साथ ऐसा क्यों कर रही है। घर पहुंचा तो माँ नैना पर चिल्ला रही थी। मुझे देखकर कहने लगी, अब तुम भी इसे समझाओ, इसके ऊपर तो उस लड़के का प्यार का भूत सवार है। तब मैंने माँ से कहा कि माँ आप ऐसा क्यों कर रही हो, मुझे सब कुछ पता चल गया है पर मुझे अब आपके मुंह से सुनना है। माँ मुझसे देखते ही रह गई और सुनते ही पापा भी कमरे में आ गए। माँ रोने लगी और बोली कि शादी से पहले मैंने पूरे खानदान में सबसे सुंदर लड़की थी। मैं एक लड़के से प्यार करती थी और उसने मुझसे वादा भी किया था कि मुझसे शादी भी करेगा, पर शादी से पहले ही उसने किसी अमीर लड़की से शादी कर ली। मुझे समझ आया कि दुनिया में प्यार नाम की कोई चीज़ नहीं है। हमारी शादी के बाद वह सब कुछ भूलकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ी, पर तुम्हारे पापा बार बार मुझे बीते कल को लेकर ताना मारते थे। इसीलिए जब मुझे तुम्हारे आरोही के प्यार के बारे में पता चला तो मुझे यही लगा कर जैसे मेरे साथ धोखा हुआ है, तुम दोनों को ना मिले और मेरे जैसे ताने सुनने को नहीं मिले। इसीलिए मैंने ही जाकर दोनों जगह ना कर दी। नैना के पैरों में मालिश करके मलमल के कपड़ा लपेट देती थी, तब भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने सोचा जब कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो शायद यह देखकर वह उस लड़के को छोड़ देगी, पर वह लड़का एक डॉक्टर निकला। उसने उसे बता दिया कि वह ठीक हो सकती है। इतना कहकर माँ रोने लगी। तब मैंने पापा से कहा कि माँ ने अपनी सारी ज़िंदगी हम सभी को बड़ा करने और एक अच्छा इंसान बनाने में लगा दी और आप इन्हें इतनी छोटी सी बात के लिए ताना मारते हैं। प्यार करना अगर गुनाह है तो गुनाह आपके बच्चों ने भी तो किया है, और अगर आज के बाद आपने माँ की बीती बातों को लेकर कभी ताना नहीं मारेंगे और माँ आपके प्यार में धोखा मिला, इसका मतलब यह नहीं है कि सभी को प्यार में धोखा ही मिलता है। सारे इंसान एक जैसे नहीं होते। माँ अपनी किए पर शर्मिंदा थी, पर कहीं ना कहीं उसके मन में अपने बच्चों के लिए प्यार के साथ उसकी भविष्य की चिंता थी। इसीलिए उन्होंने सब कुछ किया। कुछ दिनों बाद माँ और पापा उस डॉक्टर लड़के से नैना के रिश्ते की बात करने उसके घर गए और लोग उन्हें शादी के लिए राजी भी हो गए।
अभी नैना का इलाज शुरू हो गया है, वह चलने लग गई थी। मैं जिस लड़की से शादी करना चाहता था तो उसकी कहीं और शादी हो गई थी, लेकिन मुझे इस बात से संतुष्टि थी कि मेरी बहन की ज़िंदगी पहले से बेहतर हो गई है। अब घर में शांति का माहौल था।